साथ की बात दिन के 12:30 बज रहे हैं और हमें तदोबा टाइगर्स फ्री नजर आएंगे, यानी कि यूट्यूब पर नजर आएंगे। और ये पहली विसल बच चुकी है, जो आपको पहली रेड जैसा हमने कहा था कि सुरेंद्र कंवर, अजय मरावी या फिर मूलचंद माको में से कोई लगा सकता है, तो राइट ट्रेडर सुरेंद्र कंवर के साथ शुरुआत की है और आज सादा रेंज लगवानी चाहिए सुरेंद्र कंवर से। बोनस का प्रयास, रिदम शर्मा आज आपको बिल्कुल वहां पर टीम में नजर आ रहे हैं। हमें देव सिंह होंगे मनहास को आज यहाँ पर एम गोपी अपने आप को पीछे नहीं कर पाए और पीछे हटना भी उतना ही जरूरी होता है जितना आगे आना। और यहाँ पर आगे आए, शानदार छलांग मारी और अजय मारावी, कोई यहाँ पर चांस नहीं है कि वो उस जंगल से निकल पाए। तदोबा के जो टाइगर्स है यहाँ पर हमला करते हुए चंबल के चैलेंजर्स के लिए। जी कप्तान अमित देव सिंह, वहां पर रिदम शर्मा मौजूद थे। राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, दोनों खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन आपको नजर आते हैं। आप चाहे रिदम शर्मा की बात करें, 2 मैचेस में इन्होंने लगभग 18 पॉइंट अर्जित किए थे, 2 लगातार मैचेस में 9 अंक वहां पर अर्जित किए थे। यहाँ लीजिए, आज जैसे उन्होंने देखा कि मैं उस फ्रेम में हूँ, वहां पर मैं उस गतिविधि में वहां पर हूँ कि वहां से अटैक करने जा सकता हूँ। सुरेंद्र कंवर कह रहे हैं कि बिल्कुल राइट कॉर्नर को मैंने टच किया है और बिल्कुल सुरेंद्र आपको उसका अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और 2 पॉइंट नवनीत, 1 नहीं 2 पॉइंट, यानी कि 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर शिकार बनाते हुए दिखाई दी। जी हाँ, अजय मारावी वहां पर आए हैं, परवीन कुमार के लिए यहाँ पर देखिए, और परवीन यहाँ पकड़े जाएंगे। कोई खास यहाँ पर प्रदर्शन नहीं था वहां पर। सुरेंद्र कंवर बहुत ही इजीली वहां पर उन्होंने अपनी टीम के लिए काम किया और बहुत कम ऐसे टैकल्स हम देखते हैं जब आप फ्रंटल ब्लॉक करने जाते हैं 2 खिलाड़ियों में, जब रेडर न बच पाए या तो आपको पहले टच में बहुत ही अच्छी ग्रिप मिल जाए। यहाँ पर अमित देव सिंह इकलौते डिफेंडर हैं, वैसे क्या रेड भी लगाते हैं, बट यहाँ मनीष यादव, आज इनके लिए चौथा टैकल पॉइंट। दुर्गेश साहू कुछ है, संस्कार मिश्रा कुछ है। जिस प्रकार से प्रदर्शन यहाँ पर चंबल चैलेंजर्स कर रहा है, ऑल आउट कर देगा चंबल चैलेंजर्स तडोबा टाइगर्स को। नवनीत बिल्कुल ऑल आउट कर देगा। पहले 10 मिनट का खेल नवनीत बिल्कुल लगाए हैं। और अगर हम टॉप सुपर 10 की बात करें तो उसमें से आपको वहां पर संस्कार मिश्रा जिन्होंने 6 सुपर 10 लगाए हैं, मूलचंद माको जिन्होंने 4 सुपर 10 लगाए हैं अपनी टीम के लिए, वो वहां पर नजर आते हैं। बस सबसे ज्यादा सुपर 10 जरूर वहां पर सोमेश्वर जी योगेश दर्शन ने लगाए हैं। यहाँ पर एक बार फिर से अजय मरावी का एक अच्छा यहाँ पर टर्न, सही समय पर आता हुआ टर्न किया, टंबल किया। और लेफ्ट रेडर के लिए हम जो कहते हैं वहां पर कि आप कैसे वहां पर शिकार बना सकते हैं लेफ्ट। सुरेंद्र कंवर फिर से एक बार नजर आ रहे हैं और सुरेंद्र कंवर क्या मध्य रेखा को क्रॉस करेंगे, लेकिन देखिए उनके दिशा को बदल दिया गया है और अब मुश्किल हो सकता है उनके लिए, लेकिन लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और हाथों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन 2 खिलाड़ियों का जोर इस प्रकार पड़ा है कि सुरेंद्र कंवर को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बाहर से वो मध्य रेखा को क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन एक बार जब आप बाहर हो गए तो आपको नहीं मिलेगा वो पॉइंट्स। नवनीत क्या रेड थी पिछली, क्या रेड थी पिछली। सुरेंद्र कंवर ने वहां पर हार बिल्कुल नहीं मारी, मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए और लगातार डिफेंडर्स ने उन पर परचम लहराने का प्रयास किया, पूरी तरह से कोशिश की वहां पर हमें देव ने किस तरह से वहां पर पीछे की तरफ खींच सकते हैं, एंकल्स को पकड़ा, उसके पश्चात उनके ऊपर आगे से आकर गिरफ्त बनाने की कोशिश की, पर यहाँ एक खिलाड़ी बिल्कुल पूरी तरह से बाहर चले गए थे और सुपर टैकल। तो आप भी चलिए, कभी कभी होता है ना आपका दोस्त जो आपको जबरदस्ती कहीं दूसरे जगह ले जाता है या शायद गलत जगह ले जाता है, वैसा ही कुछ कंवर ने कमाल करके दिखाया है। जी नवनीत, अक्सर वो जो दोस्त है वो आपको जबरदस्ती ही ले जाते हैं कई बार, बट यहाँ पर रोहित सिंह अंतिम खिलाड़ी है, इनका रिवाइवल मिला है बट रिवाइवल का कोई फायदा हो नहीं पाएगा। बोनस चुराया है तो अच्छी बात है, अन्यथा वो सीधा यहाँ पर हेमंत मनीष इनकी गिरफ्त में जाते हुए आपको नजर आए और बिल्कुल बोनस नहीं मिल पाया। चंबल चैलेंजर्स को ऑल आउट के 3 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स यहाँ पर प्राप्त कर गए, अच्छी तरह से यहाँ पर वेस्ट में गिरफ्त बना। नवनीत, क्योंकि नंबर ऑफ सुपर हिट्स अगर हम इनकी बात करें, इरफान बशीर अहमद जिन्होंने सबसे ज्यादा सुपर हिट्स लगानों में से एक है, अपनी टीम के लिए 5 सुपर हिट्स उन्होंने लगाई है, तो इससे पता लगता है कि वो मल्टीपल पॉइंट्स कभी भी ले सकते हैं। तडोबा टाइगर्स सिर्फ 5 रेड्स इनके लिए सक्सेसफुल गई है, 15 में यहाँ फिर से डुबकी का प्रयास था और हमने अभी अभी कहा था कि मल्टीपल पॉइंट्स के मास्टर हैं। अच्छी बैक डुबकी, यहाँ पर सिर्फ 1 साइडेड बैक डुबकी नजर आई। और लीजिए सुपर रेड की बात की थी नवनीत, अभी अभी हमने ये इनकी स्कार्स 24 वाईकेएस मॉनसून एडिशन की 6ठी सुपर रेड है। एडवांस टैकल था, मनीष और मूलचंद माको एक साथ वहां पर आए थे और 3 खिलाड़ियों यहाँ पर अब रिलेट एम गोपी क्या कर पाएंगे,
मैंने इन्हें पिछले एडिशन में देखा था कि एक बार सेम परिस्थितियां थी कुछ, वहां पर भी एक बार चंबल पायरेट्स, चंबल चैलेंजर्स के लिए उन्हें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और बोनस के साथ शायद मैच को टाई कराया था, अपनी टीम के लिए जीत दिलाई थी। बच गया, यहाँ पर सेव कर पाएंगे एम गोपी मल्लेपल्ले, यहाँ से अपनी टीम को नहीं। इसका उत्तर दिया है अमित देव सिंह ने, बोला कि हमसे आप पूछिए और हम आसानी के साथ यहाँ पर जाने का मौका नहीं देंगे। एम गोपी को टडोबा टाइगर्स ऑल आउट कर देगी चंबल को। चंबल चलिए एटलीस्ट वहां पर बोनस जरूर प्राप्त किया एम गोपी ने। तो चलिए इस राइवलरी में यहाँ पर देखते हैं कि चंबल चैलेंजर्स कितना अच्छा कर पाएंगे। अच्छी डाइव है, ये अच्छे वेस्ट होल्ड करते हुए दिखाई दिए इस बार रेहान से। पता था फिर से जो है शायद की पॉइंट्स की, जहां पर स्टैट्स की इरफान अहमद मीर अभी फिलहाल मौजूद नहीं रहेंगे और अजय कुमार के द्वारा रेड लगाया जा रहा है दाहिने तरफ से तडोबा टाइगर्स के लिए। और क्या वो बिल्कुल यार सुपर रेड लगाया और इरफान अहमद मीर भी वापस आएंगे। लीजिए नवनीत, लीजिए मैच में तो सिर्फ सुपर 10 उन्होंने बोनस से बना लिया था, जहां पर उन्होंने 20 से ज्यादा अंक, शायद 22 रेड पॉइंट्स प्राप्त किए थे। वीरा सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, क्या कंसेक्यूटिवली टाइम यहां पर टडोबा टाइगर्स चंबल चैलेंजर्स को ऑल आउट दे पाएगा? 3 खिलाड़ी मनीष, रेहान नहीं है, एम गोपी है, उनके साथ मूलचंद माको है। क्या एम गोपी की तरफ जा सकते हैं? एम गोपी ने इकलौते ही वहां पर वीरा सुपर टैकल को बना दिया। इस बार इरफान अहमद मीर जो कि वीरा सुपर टैकल्स में अक्सर बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नजर आते हैं, इस बार उन्हें जाना पड़ेगा। थोड़े से कंफ्यूज थे किस दिशा में जाए, तो उसी कंफ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए एम गोपी उनकी थाइस पर चले गए। यहाँ पर अगर आप राइट रेडर, क्या राइट रेडर को भेजा जा सकता था, और अगर आप लेफ्ट रेडर हैं तो भी क्या आप वहां पर अटैक करने जा सकते थे लेफ्ट फ्लैंक पर? टच पॉइंट मूलचंद माको 100 रेड पॉइंट प्राप्त कर चुके हैं सिर्फ 114 रेज में। सिर्फ और सिर्फ नवनीत 114 रेज में मूलचंद माको ने यहाँ पर 100 अंक पूरे किए हैं और 100 अंकों का सेलिब्रेशन अपनी ओन स्टाइल में करते हुए नजर आए हैं। स्लाइड डुबकी, टर्न, 3 से 4 स्किट्स का एक ही रेड में उपयोग किया। रिप्ले में देखेंगे किस तरह के चंबल के सबसे बड़े चैलेंजर ने 100 अंकों को सेलिब्रेट किया है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले से बैकिंग लगाने का प्रयास किया था, अमन लालोत्रा वहां पर मौजूद थे। 3 खिलाड़ी आए, बटरी फिंगर्स नजर आए और उनके बीच से उनके ना जाएंगे। एम गोपी बाहर गए, अनिल रात्रे अंदर आए हैं। नवनीत क्या शानदार रेड थी वो, और कोशिश करेंगे एक बार फिर से जैसे हमें टाइम मिलेगा कि हम उस 7 पॉइंटर रेड को वापस देख पाएं। इरफान अहमद मीर अब बाहर जाते हुए, और अब थोड़ा सा यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ना कि अब वो मेंटली शायद थोड़ा सा टडोबा टाइगर्स आपको डाउन नजर आए उस रेड के पश्चात। यहाँ देखिए मनीष यादव एक बार फिर लेस गाड़ी उन्होंने चलाई है, क्या बात है, बैक ब्रेकिंग जॉब आपने कर दी। विपक्षी टीम की कमर की हड्डी, यानी कि जो आप कहते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन, उसे आपने तोड़कर रख दिया है। बिल्कुल, रीढ़ की जो हड्ड है उसी पर आप खड़े रहते हैं और वो टूट जाए तो पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट। जी हाँ नवनीत, हाई फाई बना चुके हैं मनीष यादव 14 रेड में, और बिल्कुल 80 से 85% के बीच इनका स्ट्राइक रेट रहा होगा। जी हाँ, रेहान शेख की भी तरफ से इस बार स्ट्राइक रेट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वो वापस से थोड़े बहुत खड़े होते हुए और उस कंधों में मजबूती करना बहुत जरूरी। मूलचंद से बचना होगा, मूलचंद को आप टच पॉइंट्स नहीं दे सकते हैं और इस खिलाड़ी को बाहर करना बेहद जरूरी था टडोबा टाइगर्स के लिए। और यहाँ पर फंसा लिया है मूलचंद मार्को को। This is fabulous. This is pretty fabulous. यहाँ परवीन यादव की डाइव आई थी, क्या कोई यहाँ पर ऐसे कहा गया है। राजन मनहास यहाँ पर आए थे, रेहान शेख को कहा था कोच ने कि समय लेना, पर वो समय ज्यादा ले नहीं पाए क्योंकि राजन तुरंत उनके ऊपर अटैक करने आ गए थे। यहाँ ऑल आउट हो जाएगी नवनीत। तो जो खेल है ना 9 अंकों पर यहाँ पर पहुंच चुका है और डबल डिजिट लीड बहुत बार थी चंबल चैलेंजर्स के पास, पर टडोबा टाइगर्स ने हमेशा मैच में वापसी की है। अब क्या मूलचंद को एक बार फिर से शिकार बनाकर टडोबा टाइगर्स मैच में एक बड़ा वापसी कर सकता है? बट मूलचंद मार्को की सोच अलग है, इनकी स्ट्रेंथ अलग है और ये मूलचंद मार्को अपनी टीम के लिए हमेशा मार्क्स लेकर आते रहे हैं, हमेशा नंबर ऑफ पॉइंट्स लेकर आते चले गए हैं। जी बिल्कुल, मूलचंद मार्को वहां पर हमारे दर्शकों को पता चल चुका होगा
बड़ी अंतिम रेड है नवनीत, और अंतिम रेड पर कौन आए हैं? मूलचंद बाको। क्या उन्हें शिकार बना है? ये बिल्कुल टडोबा टाइगर्स। क्या बहुत समय लगा आपको, यानी कि लगभग 39, बिल्कुल वही डिफरेंस रहा है वहां पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंस वो मूलचंद बाको की रेड का था, और वो निश्चित तौर पर शायद आपको नजर आएगा। क्या हमारा ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट ऑफ द पर, और मूलचंद माको के लिए 13 पॉइंट्स वहां पर रहे।